हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक बहुत ही अच्छी क्लास के अंदर। तो आज हम जो प्रैक्टिस सेट है वो दूसरा करने वाले हैं। इससे पहले अपना एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आज वाला दूसरा है। और इस सीरीज को हमने क्या नाम दिया है? संकल्प सीरीज नाम दिया है, जो एसएसजीडी और दिल्ली पुलिस के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। और वैसे ये सभी जो इंडिया लेवल के एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास क्या है, महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस क्लास के अंदर अंदर हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का इन क्वेश्चनों के ऊपर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्यतः किससे बनी थी? जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो मोहरें हैं वो किससे बनी थी? तो किससे बनी थी? सेल खड़ी से बनी थी। ऑप्शन कौन सा? सी अपना सही हो जाएगा। जो अधिकांश हड़प्पाई मोहरें वो किससे, कौन से? जो एक मुलायम पत्थर है, कौन? सेल खड़ी, इससे बनी थी। ये क्या है? कि मुलायम पत्थर है, क्या? सेल खड़ी, जिससे क्या है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 किसके बीच हुआ था? जो पानीपत का सेकेंड वॉर है वो किसके मध्य हुई थी? तो किसके मध्य हुई थी? ये अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अपना बी है वो सही हो जाएगा। और इसके अंदर अकबर का सेनापति कौन था? बैरम बैरम खां कौन था? इस युद्ध के अंदर अकबर का सेनापति था और जिसने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। और किसके? हेमू के साथ। इसमें विजय किसकी हुई थी? अकबर की इसमें विजय हुई थी और हेमू हार जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अपना ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा कि पानीपत का जो सेकंड वॉर है वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। ऑप्शन कौन सा? अपना सी सही हो जाएगा। किससे लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए हैं। और इन्हें कब जोड़ा गया था? 1976 के अंदर कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत इन्हें जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं और इन्हें 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो जो कोई विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी है वो अपना सही हो जाएगा। यह अधिकार केवल किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। और आपको यह क्लास कैसी लगी, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए और क्लास को पूरा जरूर देखें। और इन जो 20 क्वेश्चन है इनमें आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा? डी है अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा किसमें बनाती है? एटीपी के अंदर ऊर्जा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन कौन सा? डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन है वो अभी भी जो राजस्थान चतुर श्रेणी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो 20 तारीख की फेस्ट
शिफ्ट थी उसके अंदर पूछा गया था कि जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो किस राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? नागालैंड राज्य के अंदर ये मनाया जाता है। तो इस एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था, तो मोस्ट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों के से होकर गुजरती है? 8 राज्यों के से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? गुजरात, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? एमपी, और चौथा कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़, और पांचवा कौन सा हो जाएगा? झारखंड, और छठा कौन सा हो जाएगा? पश्चिम वेस्ट बंगाल, और कौन सा? सातवां त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा है वो गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से क्या कौन सी कर्क रेखा है वो गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत के अंदर जो हरित क्रांति है उसके जनक कौन माने जाते हैं? एमएस स्वामीनाथन माने जाते हैं। ऑप्शन अपना कौन सा? बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? जो हंसने वाली गैस है उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा? ऑप्शन कौन सा? बी है वो सही हो जाएगा। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? N2O हो जाएगा। और मीथेन का क्या हो जाएगा? MH। मीथेन का क्या हो जाएगा? NH4 हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो भारत के अंदर कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 7 क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, और एक क्या है? अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो अर्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? छऊ है वो क्या है? अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली कौन से राज्य का हो जाएगा? केरल का। कौन सा हो जाएगा? कथकली शास्त्रीय नृत्य किसका? केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत के अंदर जो जीएसटी है वो कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन अपना बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो ये खेल प्रशिक्षण किसके अंदर? खेल प्रशिक्षण के अंदर दिया जाता है। ऑप्शन कौन सा? सी है वो अपना सही हो जाएगा। खेल प्रशिक्षण कोचिंग के अंदर ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? तो कब हुआ था ये? 1919 के अंदर हुआ था। ऑप्शन कौन सा अपना? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो भाखड़ा नागल बांध है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो किस नदी पर बना हुआ है ये? सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन कौन सा? सी अपना सही हो जाएगा। किसके ऊपर? सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य से शुरू हुई थी? तो किस राज्य से हुई थी? राजस्थान से ये शुरू हुई थी। ऑप्शन अपना डी है वो सही हो जाएगा। और राजस्थान के कौन से जिले से? नागौर जिले से ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन कौन सा अपना? बी सही हो जाएगा। कितना? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान क्या है सबसे बड़ा? राजस्थान है। जो भारत के क्षेत्रफल का कितना 10.41% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन कौन सा अपना सी है वो सही हो जाएगा। जो सबसे पहले जो भारत रत्न है वो कब दिया गया था? 1954 के अंदर दिया गया था। और कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था। किन्हें किन्हें दिया गया था? राजगोपालाचारी को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था और सीवी रमन को दिया गया था। तो भारत रत्न सबसे पहले कब दिया गया था? 1954 के अंदर दिया गया था और 3 लोगों को दिया गया था। कितने? 3 लोगों को दिया गया था, जिनमें से एक कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। दूसरे कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरे कौन थे? सीवी रमन। इन 3 लोगों को भारत रत्न है वो दिया गया था। कब? 1954 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 के अंदर हुआ था। कब? 1942 के अंदर क्या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो किसने की थी? भारत ने की थी। ऑप्शन कौन सा सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना आ गया होमवर्क क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो कमेंट जरूर करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो इनमें से कौन सा होगा। और आपको क्लास कैसी लगी ऐसा सा कमेंट करिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए ये क्या हो, मददगार साबित हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, कमेंट करें और लाइक करें। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।